वैसे आई लव सैटरडेज मोर देन संडे बिकॉज सैटरडे फ्री लगता है यार। लाइक कि देर इज़ नो टेंशन, नो स्ट्रेस। मंडे जैसा टेंशन नहीं रहता कि यार नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट्स है, नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशन है, ये है वो काम है। एकदम ऐसा प्रेजेंट ऐसा लगता है कि जो करना है वो करो सैटरडे पे। संडे है ना काम करने के लिए, संडे है ना वो टेंशन लेने के लिए अगले वीक का। तो सैटरडे इज़ कूल एंड सैटरडे पे लोग वैसे ज़्यादा प्लान्स बनाते हैं एज कंपेरेटिवली टू संडे। So in today's video I will be sharing 7 important things that I do on every weekend and आप भी ट्राई कर लो ताकि आपको भी इसके बेनिफिट्स जो है वो दिखे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज प्लान योर वीकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। द फर्स्ट थिंग आई डू एवरी वीकेंड इज़ प्लान माई वीक। मैं अपना स्केड्यूल देखती हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, सब लिखती हूँ। एंड इससे मुझे क्लैरिटी मिलती है और वीक डेज में अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो जाता है। जब वीक प्लान होता है ना तो माइंड ऑटोमेटिकली काम रहता है। सो इट इज़ लाइक थोड़ा सा प्लानिंग बट इट सेव्स लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग द वीक डेज। सो डू प्लान योर वीक्स प्रॉपरली ताकि इफेक्टिव रहे आप। एंड सेकेंड वन इज रीसेट योर स्पेस। गंदे एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी काम नहीं करना है। एनी पार्ट ऑफ योर होम विच नीड्स मेंटेनेंस, आप यू फील विच नीड्स मेंटेनेंस, you can clean it on the weekends. Like I clean my table where I sit, so you can do that. Okay. रूम क्लीन करना, डेस्क ऑर्गेनाइज करना, बस थोड़ा सा क्लीन अप। जब स्पेस क्लीन होता है ना तो माइंड भी फ्रेश फील करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रिपेयर योर वीकडेज। मैं वीकेंड पे ही वीकडेज की थोड़ी छोटी मोटी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि आउटफिट्स डिसाइड करना, बैग रेडी रखना। स्मॉल थिंग्स होती है बट बहुत हेल्पफुल रहती है। मॉर्निंग रश कम हो जाता है। मीन्स आई यूज टू गेट लेट फॉर द कॉलेज एवरी टाइम बिकॉज व्हेन आई यूज टू वेकअप मेरा आधा घंटा कौन से कपडे पहनने हैं, क्या करना है उसमें ही निकल जाता था। सो ही एक अशी गोष्ट आहे जी तुम्ही पण करत असाल की आपल्या घरात खूप कपडे असून, म्हणजे आपल्याकडे खूप कपडे असून आपण तेच तेच कपडे सारखं कॉलेजला घालून जातो किंवा कुठेही कामाच्या वर्क प्लेसेसवरती घालून जातो। इंस्टेड इफ़ यू प्लान कि मंडे पे क्या पहनना है, ट्यूसडे के पे क्या पहनना है, ऑल द वीक डेज अकॉर्डिंगली, देन यू नो व्हाट टू वेयर। सो आपको सुबह सुबह दिमाग चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऑल्सो सम क्लोथ्स आर लाइक यार उसको इस्त्री करनी पड़ रही है, तो वो भी आप पहले से ही सारे कपड़ों की इस्त्री एक साथ ही कर लो ताकि आपको लेट नहीं होगा, टाइम पे पहुंच जाओगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं होगा। सुबह सुबह आप फ्रीली फ्रेशली हर जगह पे जा सकते हो। लेट्स मूव टूवर्ड्स फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई डू इज जस्ट डू वन सिंगल थिंग फॉर माई सेल्फ। इट कैन बी एनीथिंग लाइक रीडिंग, वॉकिंग, जर्नलिंग, गाइड्स। प्रोडक्टिविटी के चक्कर में खुद को इग्नोर करना सही नहीं है। सो एक चीज़ खुद के लिए करो। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली और फ्रेंड। हमेशा मेरा टाइम जो होता है वीकेंड्स पे वो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। थोड़ी बातचीत, थोड़ी मस्ती, ये चीज़ें ऑनेस्टली बहुत रिचार्ज कर देती है। मन के थॉट्स एक्सचेंज करो, आपका मन हल्का हो जाएगा। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिफ्लेक्ट ऑन द वीक। मतलब बताती हूँ, संडे को मैं थोड़ी रिफ्लेक्ट करती हूँ, जैसे कि वीक कैसा गया, क्या अच्छा था इस वीक में, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, विदाउट जजिंग माई सेल्फ। एंड ऑल्सो वी हैव टू बी ट्रू विथ आवर सेल्फ। मतलब कि हमको खुद को टेस्ट करना है, खुद के बारे में विचार करना है कि यार मैंने इस वीक में क्या अच्छा किया, मैं और क्या अच्छा कर सकती थी, क्या कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मुझे थोड़ा मेहनत लेने की ज़रूरत है कि यार ये सही नहीं था या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लगती है, तो उस पर वर्क करो। नेक्स्ट वीक में वो वर्क करो एंड यहाँ से ही एक इंटेंशन सिलेक्ट कर लो। वही हमारा है सेवेंथ पॉइंट, जो कि है सेट वन इंटेंशन फॉर अ वीक। एक इंटेंशन, वो इंटेंशन कुछ भी हो सकता है जो आप में चेंजेस बना सके, या फिर वो आपके मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक चेंज इन यूर सेल्फ एंड वो करते करते वो आपकी हैबिट ही बन गई है। इट कैन बी एनी थिंग, एनी इंटेंशन। लाइक मैं इंटेंशन रखती थी कि एक वीक तक शुगर नहीं खाऊंगी, एक वीक तक ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, और ये एक वीक तक ये करूंगी। ऐसा ये वे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि
लास्ट थिंग जो मैं करती हूँ, एक इंटेंशन सेट करना फॉर द नेक्स्ट वीक। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन या सेल्फ केयर, एक क्लियर इंटेंशन पूरा वीक चेंज कर सकता है, हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकता है, अँड मेनी मोर लॉट्स. या 7 गोष्टी बघून मला खरंच खूप चांगला डिफरन्स माझ्या वीकडेजमध्ये आणि माझ्या प्लॅनिंग्समध्ये, म्हणजे सगळं टाईम टू टाईम होतं. कुठे टाईम मॅनेजमेंट होत नाही आहे असा प्रश्न पडत नाही, किंवा मी अजून एक्स्ट्रा गोष्टी ज्या आहेत त्या करू शकते आहे, कुठे टाईम वेस्ट होत नाही आहे आणि भरपूर इफेक्टिव्ह आहे. आणि ह्या ज्या 7 गोष्टी आहेत ना, असं नाही की ह्यांना खूप वेळ लागतो. प्रत्येक गोष्ट बघायला गेली तर खूप कमी कमी 2-2, 3-3 मिनिटाची, आणि युजुअली तुम्ही ह्या गोष्टी मे बी करत पण असतील. आणि अजून मतलब ह्या 7 गोष्टींपैकी ह्यातल्या मे बी 2, 3, 4, 5 गोष्टी तुम्ही करत पण असाल. पण ह्या 7च्या 7 जर तुम्ही फॉलो केल्या तर खरंच तुम्हाला पण खूप मोठा डिफरन्स दिसेल. आणि जर तुम्ही ह्यातली एकही गोष्ट फॉलो करत नसाल आणि तुम्हाला खूप प्रश्न पडत असतील की का माझा वीक इतका घाण जातो, का खूप टेन्शन असतं, का खूप स्ट्रेस असतं, तर हे कारण असतं की छोट्या मोठ्या गोष्टी आपण करत नाही, तर केल्या पाहिजेत. आणि जर तुम्ही पण ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अप्लाय करून बघा. 7च्या 7 गोष्टी अप्लाय करून बघा अँड टेल मी द डिफरेंसेस इन द कमेंट बिलो. अब डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ दीज 7 थिंग्स. बहुत सारे बेनिफिट्स है वैसे देखा जाए तो फर्स्ट था हमारा प्लानिंग योर वीक. वो वीक जो आप प्लान करके रखोगे इन एडवांस, इससे क्या होगा कि आपका जो भी इम्पॉर्टेंट काम है उस वीक में वो मिस नहीं होगा. अगेन आपका जो टाइम जो है वो कम वेस्ट होगा रिलेटिवली अगर आप अनप्लान्ड रहोगे तो. एंड आप एडिशनल चीज़ें उस वीक में कर पाओगे, या फिर अर्जेंटली इम्पॉर्टेंट काम आए तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा. एंड अगेन इज़ लाइक यू विल, आपका जो दिमाग है वो फोकस्ड रहेगा, काम रहेगा, फ्रेश रहेगा, ताकि आप हमेशा नई नई बातें, नई नई आइडियाज़ सोच सको. ठीक है. तो सेकंड चीज़ की हमने बात करी थी वो थी रीसेटिंग योर स्पेस. अगर स्पेस अच्छी हो, क्लीन हो, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, काम रहता है, आपका मूड इंस्टेंटली बेटर हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं. सो जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, क्लीन हो, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी फील होती है. सो ऑलवेज कीप द प्लेसेस, द एनवायरनमेंट फ्रेश, क्लीन, ताकि हर कोई चीज़ वहाँ पे आप बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सको. एंड डू दैट. सो थर्ड वी डिस्कस्ड अबाउट प्रिपेयरिंग योर वीकडेज. उसमें क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होता है कि आपका जो मॉर्निंग रश होता है वो कम फील होता है एंड आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो. टाइम एंड एनर्जी दोनों वेस्ट नहीं होता. एंड आपको पता है, लाइक यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड कि आज आपको क्या पहनना है, आज आपको क्या खाना बनाना है. एंड बहुत छोटी मोटी चीज़ें रहती है जहाँ पर बहुत सोचने में आप टाइम वेस्ट करते हो, वो अगर ऑलरेडी प्री प्लान्ड है तो टाइम, एनर्जी, सब कुछ नहीं वेस्ट हो. एंड डेली डिसीजंस कम लेने पड़ते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी थिंकिंग पावर और रह जाती है. डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, ये 4th थिंग थी. इसके बेनिफिट्स ये है कि जो हम काम के वजह से या किसी चीज़ के वजह से खुद से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो कुछ तो खुद के लिए करके रिकनेक्ट कर पाते हैं खुद से. सेकेंड थिंग कि आपकी मेंटल हेल्थ बेटर हो जाती है, बर्न आउट फील नहीं होता, मूड अपलिफ्ट हो जाता है, एंड मैनी मोर बेनिफिट. आई सजेस्ट कि जर्नलिंग आपको रोज़ करना चाहिए, बट ऑन द वीकेंड्स आपको बहुत फोकस्ड से करना चाहिए ताकि आप खुद से रिकनेक्ट हो जाए. सो एंड वॉकिंग पे जाओ, ट्रैक पे जाओ, एंड मैनी मोर, जो ऐसी चीज़ें जो आप अकेले, सिंगल, सोलो कर सकते हो वो करो. दैट इज़ द थिंग. 5th थिंग मैंने आपको सुनाई थी कि टाइम स्पेंड करना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बोथ. ओके. अब इसके बेनिफिट्स में बताओ, क्या आप टाइम स्पेंड करके देखो है ना. इफ़ यू यूजुअली डू, इफ़ यू आर अवे फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर फैमिली हॉस्टल में हो तो वीडियो कॉल पे बात करो कुछ. नाउ 6th थिंग आई पर्सनली बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नॉट मिस टू डू दिस 6th इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन योर वीक. ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
क्या आप कर सकते हो कि एक पेपर पे लिख दो कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है पिछले वीक में, एंड आप अपनी मिस्टेक से क्या समझ पाते हो। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे कि आप सेल्फ अवेयरनेस आपकी जो है वो इम्प्रूव होती है, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है, रिपीट मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती है, एंड नेक्स्ट वीक बेटर प्लान होता है। तो ये मेरे ख्याल से मैं ये करती हूँ, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं लिखती हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किया था। ठीक है, कि मेरा प्रेजेंटेशन था तो उसमें मुझे क्या लगा कि थोड़ा मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करी थी, या मेरा लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। देन आई नोट डाउन दिस थिंग्स, एंड अगले प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं इनको इम्प्रूव करती हूँ। या फिर मैं बहुत फास्ट कि मैंने लर्न किया है एंड मैं बोल रही हूँ फटाफट से, ये हो रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ है, जैसे कि आई थिंक कि मेरे को जिम जो है एवरीडे जाना चाहिए। ऐसे मिस्टेक्स लिखो, उनके सोल्युशन्स आगे लिखो, एंड समजो उनको एंड अप्लाय करो इन द नेक्स्ट वीक. आता ही जी 7वी गोष्ट आहे ती 6व्या गोष्टीच्या पेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट आहे. दॅट इज यू हॅव टू सेट वन इंटेंशन फॉर द नेक्स्ट वीक. इंटेंशन 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट सेट अ इंटेंशन फॉर अ वीक, दैट इज मैंडेटरी. ठीक है, मेरा इंटेंशन ना बहुत कॉमन होता था, कॉमन नहीं है ये, कि एक हफ्ता शुगर नहीं खानी, एक हफ्ता बाहर का नहीं खाना। बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती थी वो मैं करती थी, आप भी कर सकते हो. इंटेंशन बहुत कुछ हो सकती है, खुद को सुधारना, हैबिट्स डेवलप करना, एंड मैनी मोर टू गो. आप आपके कमज़ोरी और आपके कमज़ोरी के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से आप देख लो आपको क्या ज़रूरत है. ऑनेस्टली वीकेंड सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं होते हैं, बट ऑल्सो रीसेट के लिए होते हैं. 7 स्मॉल हैबिट्स आप अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत डिफरेंस दिखने में मिलेगा आपके वीक डेज पे. एंड जस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ द स्मॉल हैबिट, एंड नेक्स्ट वीकेंड विल थैंक यू.